नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहोण एसो पंच नमोकारो सव पावकनाशनो मंगलानंद सम्मेसन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियाँ, पर्युषण पर्व और महापर्व संवत्सरी दोनों आके अब जा चुके। जिन शासन का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन अपनी आत्मा की ओर, आत्मा के द्वारा किए गए अभ्यवसायों की ओर, क्रियाकलापों की ओर दृष्टिपात करना, जहाँ जहाँ संशोधन की आवश्यकता है उसको निष्पन्न करना। ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण होगा। उस साधना के चरम शिखर की ओर बढ़ने के कदम हमारे ऊर्ध्वगामी होंगे। तो इस पावन अवसर पर सबसे कीमत कमाना, क्षमा याचना, अब इसके आगे जो श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है, इसकी जो वाचना प्रारंभ है दूसरे शतक का 5वां उद्देश्य, जिसमें तुंगी का
जिसका नाम बहुत सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, चर्चा में आता है। तुंगिका नगरी के श्रावक, उनके प्रश्न और उत्तर और भी साथ में भगवान का, श्री गौतम स्वामी जी का वर्णन। तो जो प्रारंभ किया था, तैण समणे भगवं महावीरे राय गिहाओ नगराव गुणशीलाओ चैयाओ पढ़ी निखमाई पढ़ी निखमिता बहिया जन वै विहारम विहराई। फिर उसके पश्चात श्रमण भगवान महावीर स्वामी राजगिरी नगर से गुणशीलक चैत्य से निकलते हैं। पढ़ी निखमिता निकलकर बहिया जनवय विहारम विहरे, बाहर जनपदों में विहार होता है। तेणं कालेणं तेणं समेणं तुंगिया नामक नगरी होता वन्नव। उस काल उस समय में तुंगिका नाम की नगरी थी, उसका वर्णन कहना जैसे औपपातिक में चंपा नगरी का वर्णन आता है। तीसरेणं तुंगियाय नैरिये वहिया उत्तर पुरथी में दिशी भागे पुष्पवती नामक चाहिए होता वन्नव। उस तुंगिका नगरी के बाहर ईशान कोण दिशा भाग में पुष्पवतिक नाम का चैत्य था। वन्नव उसका वर्णन भी करना जैसे औपातिक में पूर्ण भद्र चैत्य का वर्णन आता है। तथण तुंगियाय नैरिये बहवे समणो वास्या परिवसंति अड्ढा दित्ता बेथिन्न विपुल भवन शयनासन जान बाहना इन्ना बहुधान जाय रूप रया आओग पओग संपउता बिछड़िय विपुल भत पाणा बहु दासी दास गो महिष पग विलय पभूया बहु जनस अपरिभूया। उस तुंगिका नगरी के बाहर श्रवणोपासक निवास करते थे। अड्ढा जो समृद्ध थे, दित्ता जो दीप्त थे, दीप्त शब्द का जो अर्थ दिया है प्रख्यात, प्रसिद्ध। दृप्त का अर्थ गर्वित भी आता है, क्योंकि दृप्त से भी वह दरिये शब्द बनता है उस दृप्त का। लेकिन यदि दित्ता का अर्थ दृप्त करें तो गर्वित। गर्वित का मतलब वैसे झूठे अहंकारी नहीं, स्वाभिमानी, जिनको अपनी जाति पर, अपने कुल पर, अपने धर्म पर, अपने भगवान पर, अपने गुरुओं पर गौरव है। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये अर्थ बुरा नहीं, अहंकारी के अर्थ में बुरा है कुछ भी नहीं, और अपने आप को बहुत बड़ा समझना, ऐसा उनके बारे में नहीं था। विथिन्न विपुल भवन शयनासन जान बाहना इन्ना, जिनके पास जो परिग्रह की सामग्री थी बड़ी विस्तार को लिए हुए थे। विस्तीर्ण, विथिन्न, विस्तीर्ण, विस्तार को लिए हुए, विपुल, प्रचुर मात्रा में, मतलब जो उनकी पुण्यवानी कहे, जो उनका बल पराक्रम, पैतृक पक्ष की ओर से आई हुई संपत्ति, विपुल भवन शयन आसन जान वाहना इन्ना, भवन, शयन, आसन, यान, वाहन, आ इन्ना, आकीर्ण,
ये सब प्रचुर मात्रा में थे। बहु धन बहु जाय रूप रहिया, जिनके पास बहु धन, बहुत सा धन, बहु जाय रूप रहिया, जात रूप स्वर्ण को कहते हैं, रय रजत चांदी, सोना चांदी के भंडार इनके भरे रहते थे। आयोग पयोग संपउता, आयोग परयोग, जिनका धन बिजनेस आदि में ऐसे कार्यों में लगा हुआ था जो बढ़ता रहता था, पास के धन का भी जो उपयोग करते थे, लेना देना जिस कार्य के अंदर था, आयोग पयोग संपउता, आदान प्रदान, इसमें संपत्ति लगी थी। विछड़नीय विपुल भत पाना, जिनके भोजन पानी विपुल मात्रा में तैयार होता था, खाने के बाद भी बच जाता था। प्राय करके जिनके परिवार बड़े होते हैं, वहाँ पर बाहर के परिवार के अतिरिक्त और लोगों का भी आना जाना होता है। उसमें अपने रिश्तेदार भी होते हैं, बरादरी के लोग भी हो सकते हैं और अन्य लोग भी हो सकते हैं। जब आते हैं तो उनके खाना पीना आदि सब उन परिवारों की व्यवस्था होती है। तो कहा जाता है जहाँ भोजन करने के बाद भी बच जाता था और बचा हुआ भोजन ऐसे गिरा जाता हो, ऐसा नहीं। घर में पशुधन होने के कारण वो उनको खिला देते थे। बहु दासी दास गो महिष गवेलय पभूया, जहाँ पर बहुत से दास दासियां हैं, जिनके घर में काम करने वाले, गोधन, महिष भैंसे, गवेलाई भेड़ बकरियां, पभूया ये प्रभुत मात्रा में, ये भी साधन व्यक्ति की अर्थव्यवस्था को दृढ़ मजबूत बनाने वाले। बहु जनस अपरिभूया, अनेक लोगों से अपरिभूत थे, मतलब व्यर्थ की बातों में वो दबते नहीं थे, अपनी बात का कहते ना पूरा स्टैंड लेते थे। जो बात कही है उसको दृढ़ता से कहते थे, किसी के झूठे दबाव में नहीं आते थे। ऐसे वो श्रावक थे। ये तो केवल सामाजिक बाह्य वैभव का वर्णन आया है, उनका आध्यात्मिक वैभव कैसा था अगले सूत्र में उसका वर्णन आ रहा है। आभिगय जीवा जीवा उबलब्ध पुण्य पावा, आसव संबर निजर क्रिया ही गर्ण बंध मुख कुशला, असहेज देवा सुर नाग सुवर्ण जख रक्षस किन्नर किंग पुरुष गारुल गंधाब महोर गाये, देवगण निगंथा पावैणव, अनाति कमनिजा निगंते पावैण, निसंख्या निकंखिया मिति गिच्छा, निविति गिच्छा लदठा गही अट्ठा, पुच्छी अट्ठा अभिगय अट्ठा, बीणिच्छी अट्ठा अट्ठी मिज पेमाणु रागरता, अयमावसो निगंते पावैण,
अठे अयम परम अठे शेषे अनठे ओसिया फलिया अभंगुअ द्वारा चिया तंते उर घर पवेशा बहु हिंगशील भय गुण विरमण पचखान पोसो वासे 14 मोदिठ पुण्य मासिणी सोपाणी पुण्य पोषण सम अणुपाले माना समणे निगंथे पासुए सरिजेण आसन पान खाइम साइमेण बथ परिगह कंबल पर पाए पुंछणेण पीण फलम सेजा संथारायण ओस वे सज्जेण पाणी लाभे माना आह पाणी गहिए तव कमे अपान भावे माना विहरंती। आध्यात्मिक वैभव उनका अभिगय जीवा जीवा, जिन्होंने जीव अजीव का ज्ञान प्राप्त किया हुआ था। कहा जाता है एक श्रावक होते हैं, एक भगत होते हैं, दोनों में बड़ा अंतर होता है। भगत तो हैं जैसे गुरु चलाते हैं वैसे ही चलते हैं। श्रावक जैसे गुरु चलाते चलते तो हैं, मानो यदि सिद्धांत से विपरीत गुरुजन कहने लगे तो उनसे विपरीत खड़े भी हो जाते हैं कि ऐसा नहीं है, ये बात सिद्धांत से मेल नहीं खाती, ये आगम से विरुद्ध है। आगमों में हमारे पूर्वज आचार्यों ने इनका निषेध किया हुआ। मतलब सिद्धांत वाणी को सुनने के कारण ही, जानकारी के कारण ही उनके लिए शब्द श्रावक श्राविका प्रचलित हुआ है, रूढ़ हुआ है, चला है। तो उनका पहला ही वर्णन किया, वे जीव अजीव के स्वरूप के अभिगत, जिन्होंने अच्छी तरह समझ लिया। संसार में मूलतः दो ही तो तत्व हैं, जीव और अजीव। इसके अतिरिक्त तीसरा कोई तत्व नहीं। जीव का स्वरूप क्या है और अजीव का क्या स्वरूप है, इन सब बातों को जानते हैं। जीव में जैसे आत्मा, जीवास्ति का 20वां बोल 25 बोल का लिया जाए, द्रव्य से अनंत है। क्षेत्र से सारे लोक 14 राज्य लोक में भरे हैं। काल की अपेक्षा से अनादि अनंत है। भाव से आरूपी है। गुण से प्रत्येक जीव का लक्षण क्या है? चेतना, उपयोग, ये जीव का लक्षण है। भेदों की दृष्टि से देखा जाए तो सिद्ध और संसारी, सिद्ध भगवंतों के दो भेद, अनंतर सिद्ध, परंपर सिद्ध। फिर आगे इनका वर्णन। संसारी जीवों में जो नाना प्रकार की क्रियाएं हैं, उसके अंदर आत्मा के द्वारा ही किए हुए बांधे हुए कर्म काम कर रहे हैं। ये विभाग गतियों की दृष्टि से भी है, जातियों की अपेक्षा से भी है और छह काया की अपेक्षा से भी वर्णन आता है। 24 दंडकों के अनुसार भी है। प्रज्ञापना सूत्र, जीवाभिगम, स्थानांग सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र का 36वां अध्ययन बड़े विस्तार के साथ बताया हुआ है। जीव और अजीव का विभाग। अजीव में दो प्रकार के रूपी और अरूपी।
धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय। काल ये आरोपी के हैं, आरोपी हैं। पुद्गलास्तिकाय रूपी है। आगे इनका वर्णन, मतलब वे श्रावक जीवा जीव के स्वरूप को समझने वाले थे। उपलब्ध पुण्य पावा, पुण्य और पाप को जिन्होंने उपलब्ध प्राप्त किया है। पुण्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य का बंध कैसे होता है, पाप का बंध कैसे होता है, पुण्य का परिणाम क्या है, पाप का परिणाम क्या है, ये सब उनको आत्मसात था। इनका स्वरूप समझा हुआ था, इसलिए वो किसी की बातों के बहकावे में नहीं आते थे। सिद्धांत की ज्ञाता थे। पुण्य और पाप को जिन्होंने उपलब्ध किया है, मतलब उनका स्वरूप क्या है, एक क्रिया रूप है, एक उद्गल रूप है। क्रिया रूप तो आत्मा की योगों के माध्यम से जो अच्छी बुरी क्रियाएं होती हैं, और उन क्रियाओं के माध्यम से जो कर्मों का बंधन आत्मा के साथ होता है। पुण्य के कारण से बंध है कर्म, पुण्य प्रकृति, और पाप के कारण से बंधी प्रकृति जो है पाप प्रकृति है। अब इनका कैसे संक्रमण, उपशमन, निधात, निकाचन आदि होते हैं, ये सब जानते थे। और इनकी जानकारी जो है गुरुजनों के पर्युपासना के बिना संभव नहीं है। गुरुओं के पास बैठ करके सिद्धांत वाणी को सीखते थे, सुनते थे, आत्मसात करते थे। आसव सब संबर निज्जर क्रिया ही गरण बंद मोक्ष कुशला। उनका कैसा अभ्यास, आसव, आसव का मतलब जहाँ पर आश्रव है, आश्रव कर्मों का आत्मा के अंदर झरना, कर्मों के पुद्गलों का आना आश्रव है। ये किन क्रियाओं के माध्यम से आते हैं? संक्षेप में तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग हैं। योगों के दो रूप बन जाते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ पुण्य का आश्रव है, पाप अशुभ जो है वो पाप का हेतु है, पाप का आश्रव के कारण है। तो आश्रव के स्वरूप को जानने वाले। आगे संबर, संबर का स्वरूप क्या है? आने वाले कर्मों को रोकना। घर के अंदर कूड़ा कचरा आ रहा है तो दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान आदि बिल्कुल बंद कर दें। ऐसे ही आने वाले कर्मों के आगमन को रोकना, ये संबर है। निज्जर, निर्जरा, निर्जरा कैसे होती है? द्रव्य निर्जरा है, भाव निर्जरा है। द्रव्य निर्जरा क्या है? जैसे कपड़े को धोते हैं तो उसकी मैल उतरती है, स्नान आदि करते हैं तो उससे शरीर की मैल उतरती है, ये द्रव्य निर्जरा है। भाव निर्जरा, कर्मों के बंधनों का, कर्मों के बंधन ढीले होना, कर्म परमाणुओं का आत्मा से, कर्म वर्गणों का आत्मा से, देश से अलग होना, ये कर्म निर्जरा। कैसे होती है? ये 12 प्रकार के तप से। ये निर्जरा एक कर्मों को भोग करके होती है, एक तप आदि के द्वारा होती है। जो तप आदि के द्वारा होती है उसमें बाल तप भी कारण है, और उसमें सकाम निर्जरा ज्ञान पूर्वक सम्यक दृष्टि और तपस्या करता है, वह भी है। लेकिन मोक्ष में सहायक कौन है? जो हम ज्ञान पूर्वक आत्मशुद्धि के लिए ये 12 प्रकार के तप में से कोई भी तप करते हैं, उसको सकाम निर्जरा कहा। अकाम निर्जरा वह मोक्ष में हेतु नहीं है, मोक्ष में कारण नहीं है। इन सब को जानते थे।
आगे क्रिया, क्रिया का मतलब क्रिया, क्रिया आत्मा के द्वारा, आत्मा के माध्यम से योग, आत्मा जो है योगों के माध्यम से कोई भी कार्य करता है। अब इस क्रिया के रूप संक्षेप में तो दो हैं, सांप्रायिकी और ईरियापथी की। ईरियापथी अकषाय अवस्था में होने वाली, ईरियापथी के दो रूप आते हैं। एक तो है अकषाय अवस्था में बंधने वाली, पहले समय में बंद हुआ है, दूसरे में भोग, तीसरे में निद्रा हो जाती है। एक ईरियापथी का मतलब है, जैसे ईरियापथी का ध्यान करते जो हमारे आने जाने में किसी प्रकार की अयतना हुई है, तो जो अयतना है या हमारे सकषायी अवस्था में जब हम आना जाना चलना फिरना आदि क्रियाएं होती हैं, उनमें दोष, उनमें लगने वाली ईरियापथी की क्रिया है। और उसके लिए ईरियापथी का ध्यान, इच्छा कारण का ध्यान करते हैं, इच्छा कारण का पाठ करते हैं, और लगे दोषों की निवृत्ति के लिए कहीं लोगों का ध्यान किया जाता है और किन्हीं परंपराओं में ईरिया इच्छा कारण का ध्यान किया जाता है। ये अपनी अपनी गुरु परंपराएं हैं। तो क्रिया का मतलब एक तो ईरियापथी के दो रूप बताए, एक तो है अकषाय अवस्था में लग होने वाली योगों के माध्यम से क्रिया, और एक है आने जाने चलने के कारण से होने वाली क्रिया ईरियापथी की। तो सांप्रायिकी क्रिया वह है जिस क्रिया के पीछे कषाय काम कर रहे हैं, व्यक्ति के विकार काम कर रहे हैं। तो 25 क्रियाओं को जब हम देखते हैं, काया हिगर्ण्या से लेकर के ईरियापथी के तक 24 सांप्रायिक हैं, और एक क्या है ईरियापथी की है। और 13 क्रियाओं में देखते हैं तो 12 ये संप्राय की दूसरी आ जाती है, 13वीं ईरियापथी की धर्म क्रिया आ जाती है। तो ऐसे क्रिया के स्वरूप को वो समझने वाले थे। आगे अहिगरण, अहिगरण का मतलब अधिकरण, केवल एक करण होता है, एक अधिकरण होता है। करण तो क्रिया का साधन होता है, जैसे लिखने के लिए कलम की जरूरत है, हाथ की जरूरत है, तो ये लिखने के साधन है। साधन को करण, अधिकरण, अधिकरण का एक अर्थ क्लेश भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है। लेकिन जहाँ पर शस्त्र, अधिकरण से मतलब है शस्त्र, तो शस्त्र का मतलब, शस्त्र भी एक द्रव्य से है, एक भाव से है। श्री आचार्य सूत्र के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय नहीं, जिसका नाम है शस्त्र प्रज्ञा। तो शस्त्र प्रज्ञा का मतलब शस्त्र के स्वरूप को जानना और कर्मबंध का हेतु समझ करके उसका परित्याग करना, जिसका ऐसा वर्णन शस्त्र प्रज्ञा के अंदर किया गया है। और वहाँ पर परिज्ञात कर्मा मुनि का भी वर्णन आया है, जिसने कर्म बंध के हेतुओं को जान लिया है और जानने के साथ ज्ञ प्रज्ञा से जाना और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से उसका परित्याग किया। तो वाचल्य अधिकरण शस्त्र, द्रव्य शस्त्र और भाव शस्त्र। देखा जाए तो संसार में अशांति पैदा करने वाले, संसार को बढ़ाने वाले जो शस्त्र ही तो है। शस्त्र केवल तीर तलवार आदि जो वर्तमान में कितने प्रचलित हैं, ये तो केवल द्रव्य शस्त्र है। इनसे भी ज़्यादा भयानक है भाव शस्त्र। भाव शस्त्र कौन से हैं? देखा जाए तो मौनी कर्म का जितना परिवार है, ये सारे के सारे भाव शस्त्र हैं। अनंत मिथ्यात्व, ये भी क्या है? भाव शस्त्र। सारी दुनिया को बदल देता है। जे अनंतानवन्नी कषाय, अप्रत्याख्यानी के, प्रत्याख्यानावरण के, संज्वलन के, हास्य, रति, अरति, भय, शोक,
भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, जितने भी विकार हैं सारे के सारे भाव शस्त्र ही तो है। ये भाव शस्त्र ही तो द्रव्य शस्त्रों को जन्म देने वाले, और इन शस्त्रों के कारण से ही तो आत्मा का संसार बढ़ता है। इसलिए भगवान ने कहा इन शस्त्रों के स्वरूप को जानो और इनसे पीछे हटो, तभी संसार से निवृत्ति होगी, अन्यथा नहीं। तो अहिकरण जो अधिकरण शस्त्र के स्वरूप को समझने वाले थे, जानने वाले थे। बंध मोक्ष कुशला, बंध कर्म का बंध कैसे होता है, कर्म का बंध कितने प्रकार का है। अब द्रव्य विबंध, द्रव्य बंध, भाव बंध। द्रव्य बंध तो रस्सी आदि का हो गया, किसी को कमरे में बंद कर दिया, नजर बंद कर दिया, ये तो द्रव्य बंध है। भाव बंध तो है कर्म के बंध से जो बंधना है, देखा जाए निश्चय सो तो यही बंध है। इस बंध के कारण से ही तो आत्मा संसार में रुकी हुई है। ये कर्म का बंध ना हो तो आत्मा संसार में, फिर संसार क्या, इसके बिना कुछ भी नहीं है। इस बंध का प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, इनके संबंध में अतीत में बड़े विस्तार से वर्णन आ चुका है। मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष में दो प्रकार का, द्रव्य और भाव। द्रव्य मोक्ष, मोक्ष होकर के भी मोक्ष नहीं है, वो कुछ समय का है, फिर दोबारा बंधन में आ जाएगा। सच में जो कर्मों के बंधनों से छुटकारा है वो ही तो भाव मोक्ष है, जिसको जो एक ही बार होता है, फिर उसके बाद न बंध होता है न मोक्ष होता है। सिद्धत्व अवस्था उस आत्मा के अंदर सदा बनी रहती है। तो इस प्रकार बंध और मोक्ष, इन तत्वों में कुशला, वे कुशल थे, निपुण थे, अच्छे जानकार थे। अब इनके इस ज्ञान के अनुसार वो इस ज्ञान को और परिपक्व करने के लिए तो प्रयास करते हैं, और लेकिन कोई इससे अलग चलाना चाहे तो उसके लिए वो तैयार नहीं होते। मतलब सम्यक ज्ञान के मालिक है, जो जानकारी है, इसके अनुसार उनका विश्वास है तो उनका सम्यक दर्शन है। यदि इसके अनुसार विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो सम्यक दर्शन कैसे कहा जाता है, कैसे कहा जा सकता है। एक सम्यक दृष्टि को इन बातों की जानकारी होना परम आवश्यक है। कहते हैं गुरुजन सदा नहीं रहते, शास्त्र भी हमारे साथ सदा रहें ये जरूरी नहीं है। ये ग्रंथ जो पुस्तक रूप में ये भी सदा थोड़े रहेंगे, लेकिन इनके माध्यम से सीखा गया ज्ञान वो तो हमारी आत्मा के अंदर है, जो हमारा सदा मार्गदर्शक बनता है। श्रद्धा के संबंध में, ज्ञान के संबंध में, चारित्र के संबंध में, तप के संबंध में, गुरुजनों के बाद भी जो हमारा दृढ़ आलंबन होता है। तो बताया है कि वे श्रावक इन बातों में आश्रव, संबर, निर्जरा, क्रिया, अधिकरण, बंध, मोक्ष, कर्मों के बंधनों से छुटकारा होना, इनमें इन तत्वों में क्या थे, कुशल थे। असहेज देवासुर नाग, सुवर्ण, जख, रक्षस, किन्नर, किम पुरुष, गरुल, गंधर्व, मोहर, गाये, देवगणे, निगंथाओ, पावैनाओ, अनथि, कमणिजा। कहते हैं निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति उनकी कितनी आस्था थी। दो शब्द आते हैं, प्रिय धर्मी और दृढ़ धर्मी। प्रिय धर्मी भी तो आज भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दृढ़ धर्मी का मिलना बड़ा मुश्किल है। वो श्रावक कैसे थे, जहाँ प्रिय धर्मी थे वहाँ पर दृढ़ धर्मी भी थे। धर्म करते समय, जीवन यात्रा चलाते समय कैसे भी उपसर्ग परिसर क्यों ना आ जाए, वो अपने धर्म से, अपनी श्रद्धा से डामाडोल नहीं होते थे। जैसे उपासक दशांग सूत्र में कामदेव जी का वर्णन आता है, कितना भयानक मारणांतिक उपसर्ग आया, लेकिन जरा भी श्रद्धा से वो चलायमान नहीं हुए। मन में किसी प्रकार की कलुषता नहीं आई,
ऐसी दृढ़ता हर किसी के संभव नहीं होती। कितनी साधना होगी जन्म जन्म की या इस जन्म की, कितना उस श्रावक का क्षोभम प्रबल जबरदस्त होगा कि इतना कुछ होने पर भी क्या होता है, वो जरा भी डगमगाए नहीं तो क्या है, अंधेरे में कहीं चूहा दिखाई दे जाए, कहीं पर छिपकली दिखाई दे जाए तो क्या होते हैं, एकदम घबरा जाते हैं। कहीं सांप दिख जाए तो क्या होता है। लेकिन वहाँ पर इतना मारणांतिक उपसर्ग आया, तो जब उसने कहा कि आप इस धर्म को छोड़ दो, नहीं तो मैं ऐसा ऐसा करूँगा, तो उसने कहा कि मैं श्रावक हूँ, मेरे को कोई भी इस निर्ग्रंथ प्रवचन की आस्था से चलायमान नहीं कर सकता। बाकी तेने क्या करना, जो तेरी श्रद्धा है, तेरी बात का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। मेरे पर तो असर पड़ा है किनका, भगवान का, भगवान की वाणी का। अब इस चित्त को कहीं और नहीं लगाया जा सकता। तो बताया असहेज देवा, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं वो देवों का सहयोग नहीं लेते थे। मतलब क्योंकि असमर्थ व्यक्ति ही दूसरे का सहयोग लेता है, जो समर्थ व्यक्ति है वो दूसरे का सहयोग नहीं लेता। और ऐसी अवस्था बड़ी साधना के बाद आती है। और देखा जाए साधना की यही तो सब ये सफलता है कि आत्मा के अंदर ऐसे बल पराक्रम का प्रकट होना, बाहर की दूसरी शक्तियाँ, दूसरी बातें पा करके वो कोई साधना की सफलता नहीं कह सकते। आत्मा के कर्मों के बंधन टूटें, आत्मा निर्मल हो, क्षोभम जागृत हो, हम क्षायिक भावों की ओर बढ़ें, ये हमारी साधना की सफलता है। तो असहेज देवा का मतलब विपरीत संकटों में भी जो देवों के प्राप्त सहयोग को भी वो स्वीकार नहीं करते थे, हाथ जोड़ के ना कर देते, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। और दूसरा बताया है कि ये असहेज किसी की सहायता की कामना नहीं करते थे। आगे देवों के रूप में कहा है असुर कुमार, प्राय करके सम्यक दृष्टियों पर जो उपद्रव है वो मिथ्या दृष्टि देवता ही करते हैं। सम्यक दृष्टि देवता भी कभी परिसय परीक्षा की दृष्टि से देखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जो दुख आदि देने का परिसय है ये तो प्राय करके मिथ्या दृष्टि ही करते हैं। तो जिनमें इन बाणव्यंत्रों में, भवनपतियों में सम्यक दृष्टि भी होते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। और इनका इस मध्य लोक में विचरना प्राय करके रहता है। कुतूहल प्रिय होने के कारण से जो उपसर्ग परिचय दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। तो असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, ये तो भवनपतियों से संबंधित है। आगे जख, रक्षस, किन्नर, जक्ष, राक्षस, किन्नर, किम पुरुष, गरुड़, गंधर्व, मोहोर गाये, मोहोरग। जो गरुड़ ये बाणव्यंत्रों के अंदर ही है, क्योंकि सुपर्ण कुमार ये भवनपतियों का भेद पहले आ चुका है। ऐसे बाणव्यंत्रों की कोई शाखा ऐसी होगी। गंधर्व, महोरग, नाग जाति के भवनपतियों में है। भवनपतियों में भी नाग कुमार, उनका वर्णन ऊपर आ चुका है ये बाणव्यंत्रों के अंदर। किन्नर, महोरग आदि देवगण है। इन देवगण का है कि एक देव नहीं, देवों का समूह भी। निगंथाओ पावैणाओ अनति कमणिजा, निर्ग्रंथ प्रवचन से मतलब इन देवताओं के समूह के द्वारा भी अनति कमणिजा, अनतिक्रमणी, अपने निर्ग्रंथ प्रवचन का अतिक्रमण नहीं करते।
कहते सच तो जी है जो निर्ग्रंथ प्रवचन है, दूसरे क्या है हमें उससे क्या लेना है, लेकिन हमारा निर्ग्रंथ प्रवचन क्या है जो पूर्ण सत्य है, जो आगे शब्द आएंगे। तो अनतिक्रमणीजा अनतिक्रमणीय, कैसे उनके भाव होते थे, निगंथे पावैणे, वे कैसे निर्ग्रंथ प्रवचन में निसंख्या निशंकित, उनको कोई शंका नहीं थी। शंका का मतलब तत्व के प्रति संदेह करना, ये कैसे है, ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता, होता तो कैसे होता है, ऐसी जिज्ञासा तो थी लेकिन उनको शंका नहीं थी। निकांक्षिया निष्कांक्षित, परिचय उपसर्गों से या दर्शन परिचय से भी उनके मन में ये नहीं आता था वो फलाना धर्म अच्छा है तो हम उसकी ओर चले जाएं। अब उनके जे था, कहते जो सच है वो अपने निर्ग्रंथ प्रवचन के अंदर कहा हुआ है, अब उसका हम आचरण करें, वो आचरण हमारे को संसार से पार कराने वाला है, जहाँ पर कोई किसी को हाथ पकड़ करके मोक्ष में नहीं पहुँचा सकता। भगवान हमारे को मार्गदर्शन करते हैं, मार्ग दिखाते हैं। ये कर्म तोड़ोगे संयम तप की आराधना साधना के द्वारा तो मोक्ष आपसे दूर नहीं होगा, और यदि कर्मों को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं तो कोई जबरदस्ती आपको उठा करके मोक्ष में पहुंचा नहीं सकता। तो बताया है कि निगंथे पावने निसंख्या निकंखिया, वे अन्य मतों के आडंबरों को देख करके जरा भी प्रभावित नहीं होते थे। कहते यदि लोहा है, कोई कितना मर्जी शोर मचाए जे सोना है सोना है सोना है, तो अज्ञानी तो चाहे उनकी बात को अरे सोना ही होगा, यदि इतने लोग कह रहे हैं कुछ झूठ थोड़े बोल रहे हैं। अज्ञानी चाहे विश्वास कर ले लेकिन ज्ञानी उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। तो निविधि की निकांक्षिया निष्कांक्षित, निर्ग्रंथ प्रवचन के अलावा उनकी और कोई चाहना, किसी मत के प्रति झुकाव उनका नहीं था। निर्ग्रंथ प्रवचन के ही प्रति वो क्या थे, पूर्णतया समर्पित थे। निवितिक इच्छा, निविति का निर्विचिकित्सा मतलब उनको अपने कर्म के प्रति, अपने आचार के प्रति, मैं इतनी साधना करता हूँ, तपस्या करता हूँ, नियम व्रत पालता हूँ, क्या इसका फल होगा या नहीं होगा, ऐसी कोई उनको शंका विचिकित्सा संदेह नहीं था। कहते जैसा हम करेंगे वही तो हमारे सामने आएगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा। जब ऐसा है तो हम बुरे से बचें, असंयम से, आश्रव से, पापों से हम बचें, और धर्म मार्ग में, संयम मार्ग में ईश्वर अपने आप को बढ़ाए। लद्दठा, बार बार सुनने से, बार बार आवृत्ति करने के कारण से उन्होंने अर्थ को लब्ध किया था, प्राप्त किया था। अर्थ ये जीव अजीव आदि तत्व क्या है, इनको अच्छी तरह आत्मसात किया हुआ था, लब्ध प्राप्त थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है शब्द होते हैं, शब्दों के अर्थ नहीं आते, तो जो भी साधु साधुयाँ विद्वान आए हैं उनसे पूछना, और उन शब्दों का जो जिनका अर्थ नहीं बैठा है उनसे अर्थ पूछना, इसका क्या अर्थ है। जो उन्होंने बताया उसको दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेना, ये क्या है, लब्धार्थ। आगे गही अट्ठा, गही अट्ठा का मतलब गृहीतार्थ, जीव अजीव आदि तत्वों के संबंध में जो उनके अर्थ हैं गुरुजनों से पूछ करके, साथ धर्मियों से पूछ करके उनको अच्छी प्रकार से ग्रहण किया हुआ था। पूछी अट्ठा, कहीं पर समझ नहीं आया है तो उसके संबंध में उन्होंने पूछ करके जो अर्थ प्राप्त किया है, उसका जो अर्थ मिला है उसको ग्रहण किया है। आगे अभिगयट्ठा, अभिगतार्थ आत्मसात किया है। विनिच्छी अट्ठा, अर्थ का अच्छी प्रकार से, विशेष प्रकार से निश्चय किया हुआ है। अब कोई मानो शब्द का कुछ अर्थ करता है, दूसरा कुछ और करता है, तीसरा कुछ और करता है, तो उसने
बड़े गुरुजनों के आगे आचार्य हैं, स्थविर हैं। उस समय तो श्रुत केवली भगवान भी थे, द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता थे, केवली भगवान भी थे। उनके चरणों में बैठ करके जो अर्थ उन्होंने निश्चित किया, मानो दूसरा कोई गलत कहता है, वो कहता है ऐसा नहीं है, मैंने तो उनके चरणों में बैठ करके साक्षात पूछा हुआ है, निश्चय किया जे ऐसा है, जैसा आप कह रहे वैसा नहीं है, आपने मानना माना, लेकिन मेरी आत्मा आपके द्वारा बताए अर्थ को स्वीकार नहीं करती। मैंने तो उनसे जो प्राप्त किया है उसके प्रति क्या है, उसको मैंने आत्मसात किया है। तो इस प्रकार विनिश्चय अर्थ का विनिश्चय विशेष निश्चय किया है। अट्ठी मिंज पेमाणु राग रथा, अट्ठी हड्डी, मिंज मिंजा जिसको मज्जा कह देते हैं, हड्डियों के अंदर पोलार भाग होता है। जो मृतक जीवों की हड्डियां होती हैं वो अंदर से कई बार खोखली हो जाती हैं, जो उसमें नरम सा पदार्थ होता है, लेसदार लिक्विड ऐसा कहा जाता है, तो वो जो हड्डियों के अंदर है उसको मज्जा कहा जाता है। कहते हैं अट्ठी मिज्ज पेमाणु राग रत्ता, हड्डी के अंदर अस्थि हड्डी के अंदर, मज्जा के अंदर प्रेम स्नेह अनुराग, अनुराग मतलब उनकी हड्डियां, उनकी मज्जा प्रेम के अनुराग से रक्त थी, अनुरक्त थी। मतलब जो संस्कार इतनी गहराई तक पहुंच चुके हैं उन संस्कारों को हटाया नहीं जा सकता, इतनी दृढ़ता थी। अयम आवसो निगंथे पावैने अट्ठे, जब कहीं आपस में चर्चा होती तो कहते हैं आयुष्मंतो अयम निगंथे पावैने, आउसो अयम जमा आउसो, अयम का मतलब जे है, आउसो का मतलब आयुष्मंत, आयुष्मान हे आयु वालो। अयम निगंथे पावैने, जह निर्ग्रंथ प्रवचन क्या है, अट्ठे, अट्ठे का मतलब अर्थ वाला है, जे अर्थ है, जे सार है, मतलब आत्मा के काम का है। अयम परमट्ठे, जे परमार्थ है, इससे बढ़ करके और कोई दुनिया में वस्तु नहीं है। से अनट्ठे, शेष निर्ग्रंथ प्रवचन से के अतिरिक्त जो और हैं, अनट्ठे अनर्थ, एक तो सामान्य अर्थ है जो सारे अनर्थ के हेतु हैं। अनर्थ का मतलब जो हमारे काम के नहीं है, हमारे काम का क्या नहीं है, वो संसार, चार गतियाँ, नर गति, त्रियंत गति, मनुष्य गति, देव गति, क्योंकि उन प्रवचनों के अंदर भी तो पुण्य का भी वर्णन किया जाता है, पाप का वर्णन भी किया जाता है। जहाँ पाप है वो नरक और त्रियंत गति का कारण है, जहाँ पर पुण्य है वो मनुष्य गति, देवगति का भी कारण बन जाता है। कहा जब ऐसा है, लेकिन जिसने संसार को पार करना है तो उसने तो चारों गतियों को क्या करना है, चारों गतियों को लांघना है। तो बताया है शेष अनट्ठे, इस निर्ग्रंथ प्रवचन को छोड़ करके शेष प्रवचन है, उनसे हमारे को कोई अर्थ नहीं है, हमारे को उनका कोई प्रयोजन नहीं है। कहते हैं जिसको सार चीज मिल गई है तो निसार चीज की ओर वो हाथ फिर नहीं बढ़ाता। तो बताया है इन शब्दों के द्वारा अयम आवसो निगंथे पावैने अट्ठे, अयम परमट्ठे, शेषे अनट्ठे, वह शेष सब जो है वो हमारे किसी काम के नहीं है। ऐसी उन श्रावकों की श्रद्धा थी, प्ररूपणा थी निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति। हमारे वर्तमान में कितने साधु साधवियाँ बड़े उदार बनते हैं, कहते हैं क्या सारे बाकी सारे झूठे हैं, हमारा ही धर्म क्या है, सच्चा है। कहते हैं आप सोचो जो केवली भगवान है उनका स्वरूप क्या है। ये आपका सौभाग्य है जिन शासन मिला है, अरिहंत निर्ग्रंथ केवली, उनका प्रवचन हमारे को सुनने को मिलता है। जैसी जे आत्मा है आप स्वयं ढूंढो, आपको कहीं पर मिल जाए तो। देवताओं का मिलना बड़ी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन बीत राग आत्मा का मिलना वो आसान नहीं है।
ये निर्ग्रंथ प्रवचन अरिहंत परमात्मा का शासन है, उनका उपदेश है। इसको आप पूरी तरह समझें। कहा है जे अपने आप में पूर्ण है, जैसे श्रवण सूत्र में पढ़ते हैं ना, सत्यम अनुत्तरम केवलियम परिपूर्णम, ये सारे शब्द आते हैं, ये सारे निर्ग्रंथ प्रवचन के ऊपर आते हैं। अन्य जगह जब जिस समय गीतार्थ बन जाता है, उन सब को देखता है तो फिर पता चलता है निर्ग्रंथ प्रवचन का कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो बताया है इस प्रकार उसी फलिहा उश्रित परिघा, जैसे मेन गेट होता है, मेन गेट उसके अंदर जो कुंडी रूप में होता है, जिसका सदा खुला रहता था, ऊपर रहता था, मतलब उनके दरवाजे बंद नहीं होते थे। आजकल तो अभावग्रस्त व्यसनों के कारण, तृष्णा के कारण से व्यक्ति के अंदर चोरी आदि का दोष आने के कारण अविश्वास बहुत फैला हुआ है। अविश्वास फैलने के कारण से और लोग विश्वासघात के शिकार होने के कारण से अपनी सुरक्षा के लिए वे मेन गेट भी बंद रखते हैं, ताले भी लगा के रखते हैं, ताकि हमारे को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। लेकिन उस समय का वातावरण ऐसा था, कहते उस समय चोर नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। उस समय बहुत बड़े बड़े ग्रुपों का वर्णन आता है, लेकिन फिर भी उदार प्रकृति का होने के कारण, घर में किसी प्रकार की कमी न होने के कारण से, जनता का विश्वास होने के कारण से, कौन किस समय आ जाए, हमारे घर से कोई निराश ना जाए, इसलिए वो अपने घरों के जो अर्गला थी उनको बंद करके नहीं रखते थे। तो उसी फलिहा अभंगुआ द्वारा जिनके घर के दरवाजे खुले रहते थे, चिया तंते और घर प्रवेशा, इसका एक अर्थ ये है जिन्होंने अंतपुर मतलब के दूसरे के घरों में प्रवेश को, निरर्थक प्रवेश को छोड़ दिया था। और दूसरा जिसका अर्थ जो प्राय करके किया जाता है, चियतंते और घर प्रवेशा, अंतपुर में दूसरे घरों में उनका प्रवेश जो है वो शंका का स्थान नहीं था, अप्रीति का कारण नहीं होता था, वो प्रीति का कारण होता है। कारण होता था, देखो इतने सदाचारी सदाचार संपन्न धार्मिक लोग हमारे घर में आए हैं, हमारा घर पावन हो गया है। मतलब राजमहलों में भी चले जाते थे तो कोई उनके ऊपर शंका नहीं करता था। ऐसे मतलब के विश्वास को प्राप्त थे, और ऐसा विश्वास जो है वो उत्तम आचार के कारण ही बनता है, वैसे नहीं बनता। आगे बहुहि शील वय गुण विरमण पचखान पोसो वासे ही, बहुत से उनके जीवन में व्रत नियम अनुव्रत गुणव्रत शिक्षा व्रत ये धारण किए होते थे। बहुत से शील व शील व्रत, शील व्रत से हम 5 अनुव्रत, शील व्रत केवल चौथा अनुव्रत इन्हें 5 अनुव्रत हम ले लेते हैं। गुण व्रत, गुण से गुण विरमण पचखान पोसो वासे, गुण जो 3 गुण व्रत है, विरमण मतलब के पापों का त्याग करना, उनसे विरत होना, पचखान प्रत्याख्यान, पोषो वासे पोषद उपवास, इनसे और इसके साथ 14 सठम उदिठ पुण्य मासिणीसु, इन तिथियों में 14 को, अठम अष्टमी को उदिठ ये अमावस्या है, पुण्य मासिणीसु पूर्णमासी जे महीने की 6 तिथियां आती हैं। जैसे 2 तो अष्टमियां आ गई दोनों पक्षों की, 2 14 आ गई, एक अमावस्या आ गई और एक पूर्णमासी आ गई। इन 6 तिथियों पर परिपूर्ण पोषण सम्मंग अनुपाले माना, जो प्रतिपूर्ण पोषण सम्यक प्रकार से अनुपालन करने वाले थे। कितने हैं, कैसे करते होंगे, महीने के अंदर 6 पोषण,
कहा जाता है ऐसे व्यवस्था कीजिए। व्यवस्था ठीक हो तो सब हो जाता है, व्यवस्था ठीक न हो तब नहीं होता। वर्तमान में कितने श्रावक श्राविकाएं वर्षी तप करते हैं। ये तो 6 व्रत आए हैं तो उनके तो क्या आ जाते हैं, 15 आ जाते हैं। जिनका ऐसा ज्ञान निर्मल है वो 6 व्रत करे तो कोई दिक्कत वाली बात, कठिनाई वाली बात नहीं है। मतलब कि अमावस्या को, पूर्णमासी को, इनमें तो बेला बेला आ जाएगा, और बाकी अष्टमी को एक एक व्रत है। तो इसमें क्या है, वो जब वर्तमान में ऐसे 15 व्रत कर सकते हैं तो ये 6 व्रत करने वाले की बड़ी मुश्किल बात नहीं है। और उन लोगों के उस समय तो खाना पीना वैसा होने के कारण से शरीर भी क्या थे, मजबूत थे और करते थे वो। तो ऐसे इन तिथियों में प्रतिपूर्ण पोषद कि सम्यक प्रकार से अनुपालना आराधना करते हुए समणे निगंथे फासुए स्निजेण असन पान खाइम साइमेण बथ परिगह कंबल पाए पुंचणेण पीड़ फलक सेजा संथारेण ओसह भेषजेण परिलाभे मान। समणे निगंथे वे श्रावक श्रवण ग्रंथों को 14 प्रकार का दान आया है, जो फासु ऐसेण प्रासुक और ऐष्णीय। प्रासुक का मतलब अचित, प्रगता अस्मय जस्मा तत् प्रासुकम, जिसमें से अशुभ प्राणों को कहा जाता है, जो पदार्थ प्राणों से रहित है, अचित पदार्थ है। और दूसरी बात ऐष्णीय, ऐष्णीय का मतलब जिसमें उत्पादन आदि 16 उद्गमन के दोष, 16 उत्पादन आदि के दोष, इन दोषों से वो क्या है, मुक्त है। ऐष्णीय ऐसे असन पान खाइम साइमिण, असन पान खादिम स्वादिम, इनसे इन 4 प्रकार के जो पदार्थ हैं। आगे बथ परिगह कंबल पाए पुंछण, बथ वस्त्र, परिगह पात्र और कंबल, कंबल पाए पुंछण पाद प्रोच्छन, 4 ये हो गए 4 प्रकार का। अशन पान खादिम स्वादिम 4 प्रकार के, वस्त्र पात्र कंबल पाद प्रोच्छन। फिर आगे पीढ़ फलक सेजा संथारिण, पीठ चौकी फलक फट्टा सेजा शैया संथारेण संस्तारक, ये 4 हो गए। तो ऐसे 12 हो गए। ओसह भेषजेण, औषध और भेषज्य। औषध भेषज्य जो है ये दोनों औषधि से, दवाई से संबंधित हैं। तो इनके संबंध में कहा है कि औषध किसको कहा जाता है। औषध जो एक प्रकार की जड़ी बूटी है, जैसे सौंठ है, केवल सौंठ, केवल हरड़ या काली मिर्च, अचित नमक, तो ऐसे पदार्थ जो औषधि का मतलब के शरीर के स्वस्थ करने में सहायक हैं, बीमारी आदि को दूर करने वाले हैं। और भेषज्य का है, भेषज जो है जो अनेक जड़ी बूटियों के संयोग से वस्तु तैयार होती है, औषधि तैयार होती है। तो इसके लिए शत पाक आदि तेल, चूर्ण, गोली, अनेक जड़ी बूटियों से निष्पन्न जो दवाई है वह भेषज के नाम से कही जाती है। तो औषध और भेषज ये 2 मिलाने से ये 14 वस्तुएं बन जाती हैं। तो ये 14 प्रकार के दान से परिलाभे माना, प्रतिलाभित करते हुए आहा पड़ी गई ही तवो कमे ही जथा परिगृहित, मतलब जो आत्मा के उत्थान के लिए, कर संबर निर्जना के लिए जो उन्होंने नियम व्रत धारण किए हैं, तप कर्म स्वीकार किए हैं, उनसे अपान भावेमाना विहरंती, अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करते हैं। श्रावक चर्या का वर्णन करने वाला जे सूत्र जहाँ भी कहीं पर आएगा वर्णन, तो इन सारे गुणों का वहाँ पर वर्णन आएगा। अब इसके आगे भगवान पार्श्वनाथ जी के परंपरा शिष्य जो स्थविर भगवान है उनका वर्णन आएगा।
तेन कालेन तेन समेण पाशावचिज्जा थेरा भगवंतो जाई संपन्ना कुल संपन्ना बल संपन्ना रूप संपन्ना विनय संपन्ना नान संपन्ना धन संपन्ना चरित्र संपन्ना लज्जा संपन्ना लाघ संपन्ना ओयंसी तेयंसी वचंसी जसंसी जिय कोहा जिय माना जिय माया जिय लोहा जिय इंद्रिय जिय निद्दा जी इंद्रिया जिय परिसाह जीव्यास मरण भय जीव्यासा मरण भय विपमुखा जाव कुत्यावन भूया पहुस बहु सोया बहु परिवारा पांचे अणगार सय सद्य सब परिवड़ा आहानु पुब्बे चरमाणा गामानु गामं द्वैजमाणा सोहं सोहेण विहरमाणा जेण तुंगिया नगरी जेण पुपवय्य चय तेणे उवागच्छन्ति उवागच्छिता आह परिरूपं उगहं उगिणीताणं संयमेन तव सापाणं भावेमाणा विहरन्ति। अब इस पाठ का कल जैसे समय होगा उसके अनुसार अर्थ करने का प्रयास किया जाए।